तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से ये जानने वाले हैं कि जो पोस्ट ऑफिस की नई वैकेंसी निकली हुई है, जिसके अंदर केवल मेरिट पे आपको यहाँ पे सिलेक्शन मिल जाएगा और किसी प्रकार का आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी जो ऑनलाइन की डेट यहाँ पे हुई है 15 जुलाई से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे अगस्त में जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो देख सकते हैं 15 जनवरी को स्टार्ट हुआ है और इन डेट यहाँ पे अगस्त यानी कि 5 अगस्त दिया गया है। इसमें आपके मेरिट के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन दे दिया जाएगा, किसी प्रकार का एग्ज़ाम नहीं है। तो इस फॉर्म को किस तरीके से आप मोबाइल से घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं, इसके लिए कहीं भी सीएससी सेंटर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। उससे पहले आप डिवीज़न सेलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस किस में ये आपकी भर्ती आई हुई है। तो चलिए हम यहाँ पे अप्लाई करना सीखते हैं। यहाँ पे 3 स्टेज में सारा कंप्लीट हो जाता है। पहला रजिस्ट्रेशन, दूसरा ऑनलाइन अप्लाई, फीस पेमेंट कर दीजिए। तो जो SC ST है उनके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, फीमेल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी आप OBC या फिर जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 100 रुपये इसके आप पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आप गूगल के अंदर आ जाइए। जो कर फ़ोन पे यहाँ पे फ़ोन में आने हैं तो यहाँ पे गूगल ओपन कर दीजिए। यहाँ पे केवल आप लिखिए पोस्ट ऑफिस GDS, इस तरीके से केवल लिख के सर्च करिए। सर्च करने के बाद आपके सामने सबसे ऊपर आ जाएगा इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन, इस पर क्लिक कर दीजिए। ये फ़ोन में ही सारा काम कर रहा हूँ मैं फ़ोन को क्या है रोटेट करके रखा हूँ। तो यहाँ पे सबसे ऊपर देखेंगे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है, रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे सबसे ऊपर जो रजिस्ट्रेशन केवल लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आइए और यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन मिलता है इस तरीके से। सबसे पहले फ़ोन नंबर का, उसके बाद यहाँ पे ईमेल ID का, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको मदर नेम लिखना, फादर नेम या फिर मदर नेम लिखना है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, डेट ऑफ बर्थ का जो बॉक्स होगा ओपन हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ को भर लीजिएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है जेंडर का चुनाव करना। तो जेंडर पे आप क्लिक करेंगे, मेल है फीमेल है भर दीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कम्युनिटी का, आप किस कम्युनिटी में आते हैं, OBC में आते हैं UR या फिर URWS में, EWS में या फिर SC ST में। OBC में आते हैं तो OBC भरिएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि हाई स्कूल की यहाँ पे पूरी डिटेल्स देनी होगी, तो क्लिक करिएगा। आप किस बोर्ड से पढ़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश से, और यहाँ पे आप किस ईयर में इसको पास किए थे, तो उसकी जो हाई स्कूल जब पास हुए थे उसकी यहाँ पे ईयर डालना है आपको। और यहाँ पे ये जो कैप्चा शो कर रहा है इसको इस बॉक्स के अंदर भर के सबमिट करना है। पर उससे पहले आपको ये पूरी डिटेल्स में सबसे पहले मोबाइल नंबर पे क्लिक करना है। मोबाइल नंबर भर के यहाँ पे वैलिडेट मोबाइल पे क्लिक करके वैलिडेट करना है। तो चलिए यहाँ पे हम मोबाइल नंबर भरते हैं, उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। हमारे जो मोबाइल नंबर डालेंगे उस पर एक OTP आएगा, OTP को भर लेंगे, ये पूरी तरीके से वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद इसी क्रम में यहाँ पे ईमेल ID डालेंगे और यहाँ पे वैलिडेट ईमेल का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। हमारा जो ईमेल होगा उस पर एक OTP जाएगा जो कि अल्फ़ा न्यूमेरिक होगा, उसको भरेंगे तो हमारा ये ईमेल ID मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे वैलिडेट कर लिया है और यहाँ पे जो OTP है वो आ भी चुकी है। तो उस OTP को इस बॉक्स के अंदर भर के सबमिट OTP का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हम सबमिट OTP पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे देखेंगे मोबाइल नंबर वैलिडेट सक्सेसफुली हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी ईमेल ID को भी यहाँ पे भर के वैलिडेट ईमेल पे क्लिक करके आपके ईमेल पे एक OTP जाएगा, OTP को यहाँ पे भर लेंगे। तो चलिए इसका भी डिटेल्स हम भर के आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे सक्सेसफुली मोबाइल नंबर और यहाँ पे ईमेल ID दोनों वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने पूरी अपनी डिटेल्स भर दी है और इस कैप्चा को देख सकते हैं इस बॉक्स के अंदर भर दिया है। सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, सबमिट पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे हमारी जो डिटेल्स है पूरी तरीके से यहाँ पे सबमिट हो चुकी है और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं फर्स्ट जो स्टेज है रजिस्ट्रेशन का वो कंप्लीट हो चुका है। बस ओके पे हमें क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ पाएंगे, आपकी जितनी भी डिटेल्स रहेगी यहाँ पे शो कर देगी और सबसे ऊपर देखेंगे एक ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालने का। ये आधार कार्ड डालना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप चाहें तो आधार कार्ड का ऑप्शन छोड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे क्लिक करके यस करेंगे। अगर किसी प्रकार से आप अपंग हैं यानी कोई अंग नहीं है शरीर में या फिर किसी प्रकार से आपकी डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। नो करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे लैंग्वेज स्टडी इन सेकेंडरी स्कूल, इस पर क्लिक करेंगे। किस भाषा में आपने पढ़ाई की हुई है, हाई स्कूल की हिंदी इंग्लिश गुजराती, उसी चुनाव करना है और यहाँ पे ओके का ऑप्शन आ रहा है, ओके पे क्लिक कर दीजिए। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा है
वेरिदर एम्प्लॉयड, यानी कि कहीं पे अगर आपकी जॉब है कर रहे हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज नहीं है तो नो पे क्लिक कर देंगे। अगर आप यस क्लिक करते हैं तो उसके लिए आपको एनओसी देना होगा। अब यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शन आता है फ़ोटो अपलोड करने की, जिसकी साइज़ 50 MB से कम होना चाहिए, 200 DPI या फिर इतना आपकी पिक्सल प्रेफर्ड है। तो उसके लिए मैं अभी बता दूंगा लास्ट में कि किस तरीके से आपको यहाँ पे फ़ोटो को रीसाइज करना है। तो हमने ऑलरेडी करके रखी है, तो यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है, तो अपलोड या फिर चूज फाइल पे क्लिक करनी है। उसके बाद यहाँ पे गैलरी से क्लिक करके आप अपना फ़ोटो यहाँ पे ले लेंगे। यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करने के बाद नीचे देखेंगे लिखा हुआ है रीसाइज में सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके लिए सिग्नेचर या फिर चूज फाइल पे क्लिक करके जो सिग्नेचर का आपने फ़ोटो लिया होगा उसको यहाँ पे अपलोड करके नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मैंने फ़ोटो और सिग्नेचर पूरी तरीके से अपलोड कर लिया है, बस यहाँ पे सबमिट का लास्ट ऑप्शन आता है, सबमिट पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। उसके बाद आपकी जो पूरी डिटेल्स होगी यहाँ पे शो कर देगी, आपकी जितनी भी होगी। बस यहाँ क्या करना है, यहाँ पे डिस्क्लेमर देख सकते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद सबमिट का जो ऑप्शन आ रहा है, सबमिट पे इस तरीके से क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपकी जो एप्लीकेशन है देख सकते हैं, एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन जो नंबर मिल रहा है आपको, इस तरीके से इसको आप कॉपी कर लीजिए, या फिर नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा है कि कंटिन्यू टू अप्लाई का, तो कंटिन्यू टू अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप कंटिन्यू टू अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, अब यहाँ पे देखेंगे आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल जो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि सर्कल अप्लाइड फॉर, किस अप्लाइड सर्कल में कर रहे हैं, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के लिए कर रहे हैं, बिहार के लिए, तेलंगाना के लिए, वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिएगा। उसके बाद सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, सबमिट पे क्लिक करना है। इस तरीके से आपके मोबाइल नंबर पे दोबारा से एक OTP भेज जाएगी, ओके कर दीजिए। जो OTP आई है उसको कॉपी कर लीजिएगा, इस OTP को इस बॉक्स के अंदर आप इस तरीके से फिल कर दीजिएगा। फिल करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कैप्चा शो कर रहा है, इस कैप्चा को इस बॉक्स के अंदर भर के नेक्स्ट करना है। तो चलिए हम इस कैप्चा को बिल्कुल आपके सामने इस तरीके से फिल कर लेते हैं। जो कैपिटल में है उसको कैपिटल में करेंगे, जो स्मॉल में है उसको स्मॉल में आप करिएगा। तो यहाँ पे वो चीज़ आप ध्यान रखेंगे, अदरवाइज जो आपका कैप्चा है वो गलत हो जाएगा, तो आपको दोबारा से फिल करना होगा। तो चलिए हम इस तरीके से नेक्स्ट कर देते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की जो पूरी डिटेल्स है हमारे सामने आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको अपना एड्रेस इसके अंदर भरना है। फिर उसके बाद अगर सेम एड्रेस है तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा, आपकी पूरी सेम एड्रेस इसके अंदर फिल हो जाएगी। उसके बाद ये पूरी डिटेल्स आपके सामने आएगा। अब वहाँ पे एड्रेस भरने के बाद नीचे देखेंगे लिखा है सिलेक्शन बोर्ड का, यानी किस बोर्ड से पढ़े हुए हैं। तो हमारा जो उत्तर प्रदेश बोर्ड है, तो यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, ठीक है। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। फिर नीचे आपको ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे सिलेक्ट रिजल्ट टाइप, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। आप मार्क्स वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे कि पूरी यहाँ पे मार्क्स आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट चुनाव करने का ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे चुनाव पे क्लिक करेंगे, आप हिंदी का ही चुनाव करिएगा, तो हिंदी पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे आपको अब दोबारा से ऑप्शन आ जाएगा, आप बायोलॉजी पढ़े हैं, केमिस्ट्री है, मैथ है, तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे। उस सब्जेक्ट वाइज इस तरीके से आप यहाँ पे चुनाव करते जाइएगा। तो यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट को यहाँ पे चुनते हुए आगे बढ़ेंगे। अब इस तरीके से आप अपने मार्कशीट में जो भी यहाँ पे मार्क्स होगा उसको इस तरीके से सेलेक्ट करते हुए जाएंगे। अब यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अगर आप मैथमेटिक्स या फिर इंग्लिश दोनों किए हुए हैं बोथ, यहाँ पे उसका चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज इसको आप ऐसे छोड़ दीजिए। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते ही हमारे सामने ये पूरी डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पे अब आपको डिवीज़न सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सिलेक्ट डिवीज़न पे आप क्लिक कर दीजिए। आपका अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहराइच डिवीज़न है, तो हम यहाँ पे बहराइच पे ही क्लिक करेंगे। उसके बाद इन टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पे एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आएंगे, आपकी जितनी भी डिवीज़न होगी आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं। तो आप अपनी डिवीज़न वहाँ पे सर्च कर लीजिए कि आप किस अपने डिस्ट्रिक्ट में जो कहाँ वैकेंसीज खाली है, उसके क्या यहाँ पे प्राइस है, OBC, ठीक है। उसके लिए सब कुछ वहाँ पे आप पहले ही देख लेंगे, अभी चेक करना हम बता देते हैं। बाकी आप प्रेफरेंस यहाँ पे आप आसानी से यहाँ पे चुनाव कर लीजिएगा। यहाँ पे आप 8 से 10 या फिर पूरे को सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाली। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 1 डाल देते हैं, फिर जितने भी हम प्रेफरेंस कर सकते हैं हमारे आसपास की जितनी भी एरिया होगी उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करते चले जाइए। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डिवीज़न सेलेक्ट होने के बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है सेव एंड प्रोसीड का, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए।
ठीक है, आप ओके करिए। और यहाँ पे मैंने एक प्रेफरेंस छोड़ दिया था, हालांकि हमें 5 सेलेक्ट करना है तो भी 4 ही किया है, एक और कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 छोड़ा हुआ है, तो 2 यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं। 2 करने के बाद अब नीचे आ जाएंगे और आगे बढ़ेंगे, तो सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं डेटा सक्सेसफुली यहाँ पे सेव हो चुका है, बस ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब यहाँ पे मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन आ जाएगा, आपका जो डेटा होगा सक्सेसफुली प्रिंट होगा, पर उससे पहले आपको पेमेंट करना होगा। देख सकते हैं कि 4 नॉट, ठीक है, तो यहाँ पे आप ओके करिए। ओके करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए, यहाँ पे आ जाएगा आपका पूरा नाम, नंबर, ओबीसी और 100 रुपये का पेमेंट करना होगा। अगर आप SC ST हैं तो आपको 100 रुपये का पेमेंट यहाँ पे नहीं करना है। तो चलिए मेक पेमेंट वाला जो ऑप्शन आता है, मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पे मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, अब आपके सामने यहाँ पे पेमेंट गेटवे आ जाएगा। आप उससे पहले पूरी डिटेल्स को भर लीजिएगा। अभी एक चीज़ मैं आपको जो प्रेफरेंस है उसको किस तरीके से चुनाव करना है वो भी बता देते हैं। तो यहाँ पे आप QR कोड को, सबसे अच्छा है QR कोड को इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक करिए, भीम UPI पे क्लिक कर दीजिए, मेक पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। आप फ़ोन पे, गूगल पे या फिर किसी के माध्यम से इस QR कोड को यहाँ पे स्कैन करेंगे और जैसे आप पेमेंट करेंगे PDF डाउनलोड हो जाएगी। PDF डाउनलोड होने के बाद उसको आप रख सकते हैं या फिर उसको प्रिंट कर लीजिएगा। अब आपके परसेंटेज के हिसाब से जितने भी डिवीज़न आपने सेलेक्ट किया है जो प्रेफरेंस में, उसके अनुसार जो भी यहाँ पे फर्स्ट आएगा या फिर उसके रैंकिंग के अनुसार आपकी पोस्टिंग दे दी जाएगी। अब बात करते हैं कि किस तरीके से आप इसके अंदर डिवीज़न को सिलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे डायरेक्टली गूगल के अंदर आते हैं। तो गूगल के अंदर आने के लिए यहाँ पे हम फर्स्ट टैब इस तरीके से ओपन करते हैं और पोस्ट ऑफिस GDS इस तरीके से लिखेंगे। पहला इस तरीके से ओपन कर लेंगे और यहाँ पे देखेंगे पूरी स्टेज यहाँ पे दिखाई दे रही है। बस आपको उत्तर प्रदेश इस तरीके से सेलेक्ट करना है। जिस भी स्टेट से हैं आप, उस स्टेट का नाम इस तरीके से चुनाव करेंगे। स्टेट का नाम चुनाव करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का चुनाव कर लेंगे, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो उस डिस्ट्रिक्ट का इस तरीके से चुनाव करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। या फिर यहाँ पे सेलेक्ट डिवीज़न का ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्लिक करके आप अपने डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करेंगे। व्यू पोस्ट का जो ऑप्शन आ रहा है, व्यू पोस्ट पे क्लिक कर देंगे। अब आपके पोस्ट के अनुसार कितनी OBC के लिए है, तो यहाँ पे देखेंगे OBC के लिए यहाँ पे दी गई है हिंदी प्रेफरेंस है, पिन कोड भी दिया गया है अकबरपुर सहारनपुर, ठीक है। तो जितनी भी पोस्ट होगी आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये पूरा नाम है, इसको नोट कर लीजिएगा कि OBC के लिए कौन कौन सी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी ये क्या है, SC के लिए, यहाँ पे UR के लिए है, ये EWS के लिए है। इसी प्रकार से OBC वाला आप नोट कर लीजिए कि आपका जो प्रेफरेंस में देने वाले हैं उसको आप सर्च करके उस पर 1 2 3 4 कर लीजिए, यानी 5 10 जितना भी हो सकेगा आप अपने अनुसार प्रेफरेंस में दे दीजिएगा। अब उनके बीच में आपके मार्क्स को जोड़ा जाएगा और अगर आपकी रैंकिंग निकलती है, यानी कि परसेंटेज वहाँ पे मिलाया जाता है और आपका उस पर आता है, तो आपकी जो पोस्टिंग होगी वो मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इसको प्रिंट तक की पूरी प्रोसेस मैंने बता दी है कि किस तरीके से आप मोबाइल से अप्लाई करेंगे। CSC जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिना CSC का घर पे ही अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपका 100 से 200 रुपये का यहाँ पे चार्जेस जो है बचने वाला है। तो अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, उसके रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो बना दिया जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।